अंतर क्या होता है? एम्स मीन्स आउटकम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसके अंदर समाहित होने वाला एक टर्म है। जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए जो छोटे छोटे प्रयास करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो जो हम ये सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी, या बच्चे को सोशल स्टडी पढ़ाते हैं, तो उसको पढ़ाने के पीछे का हमारा एम क्या रहता है, वो क्या जान जाए, वो क्या समझ जाए, उसमें किस तरीके की नॉलेज विकसित हो जाए, वो किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग कर ले, और उसमें किस तरीके की जो सूझ है वो विकसित हो जाए। तो ये सारे हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव में रहते हैं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम यही रहेगा कि बच्चे को सोशल स्टडी के अंदर उन सारी प्रक्रियाओं से अवगत कराना जिसके कारण वो सोशली कहीं ना कहीं अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट रखता है, ठीक है। तो ये मेन भी हमारा उद्देश्य होता है कि वो अपने आगे जीवन को समझ सके। तो इसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ सिविक्स कॉम्पिटेंस, ठीक है, नागरिक दक्षता का विकास। अब वही जो कर हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, सेम एम में भी वही सारी चीज़ें आएंगी आपकी। तो सिविक्स, हाउ टू डेवलप सिविलाइजेशन, जब हम बात करते हैं कि कोई भी सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उसके क्या नॉर्म्स रहे, क्या रेगुलेशन रहे, किस रूल्स को उन्होंने फॉलो किया, या वो सभ्यता कैसे डेवलप हुई और कैसे उसका एंड हुआ, क्या कारण है कि उसका एंड हो गया, फिर एक नई सभ्यता आई, इसी तरीके से समाज सोसाइटी चलती है, ठीक है। अब हम उसको अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, कभी हम वैदिक सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, कभी बौद्धकालीन सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं, कभी मुगलास जो आए उनके रूप में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए। तो उन सारी चीज़ों में कैसे कैसे वो डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे हमारी जो कंट्री है वो कॉलोनाइजेशन के मोड में आ गई, जब ब्रिटिशर्स ने इसको अपना आधिपत्य में ले लिया, ठीक है। और फिर कैसे कैसे हमें फ्रीडम मिली, फिर उन फ्रीडम के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं रही, कैसे कैसे हमारी कंट्री रन करी। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सिविक सेंस आता है, एक ऐसा सेंस आता है कि एक अच्छे नागरिक के को क्या क्या करने चाहिए, उसकी क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, और किस तरीके की वैल्यूज वो लिए हुए हो। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें सोशल स्टडी में मिलती है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री हमें क्या देती है, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, सीख देती है, सीख देती है, लेसन देती है हमको, ठीक है, हमको लेसन देती है। जैसे जब राजपूत थे, राजपूत के बाद मुगल आए, क्या कारण था, ऐसा क्या गलती कर दी उन्होंने, राजपूतों ने, जो मुगल आ गए, ठीक है। मुगल एम्पायर क्यों खत्म हुई, क्या उनके पतन के कारण रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीख देती है ना कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हम पतन की तरफ चले जाएं या हमारा देश पतन की तरफ चला जाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें, क्यों हम गुलाम हुए, क्यों हम एक स्वायत्त कंट्री थे फिर हम गुलाम हो गए, और क्या ऐसे कॉज रहे, क्या ऐसे लोग रहे जिन्होंने दोबारा एफर्ट करके हमको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस दिला दी, ठीक है। तो हम दोबारा स्वतंत्र हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक सूझ पैदा करती है, सीख पैदा करती है, ठीक है। जो जैसे कोई सभ्यता पनपी, वो कहाँ पर पनपी, कौन सी ज्योग्राफी सुटेबल रहती है, ठीक है, क्या ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, पहले ज्योग्राफी कैसी थी, पहले इन्वायरमेंट कैसा था, अब इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हुए, क्या नए इन्वेंशन हुए, उनका क्या कॉज पड़ा, क्या इफेक्ट रहा, ये सारी चीज़ें भी हमको कहाँ से पता चलती हैं, सोशल स्टडी से पता चलती हैं, ठीक है। अब सिविक्स के रूप में ले लीजिए कि क्या रूल रेगुलेशन किस जो आए यहाँ पर उन्होंने फॉलो किए, जो हमारी हिस्ट्री में रहे उन्होंने क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो किए, किसकी राज्य व्यवस्था अच्छी थी, क्यों अच्छी थी, ठीक है, क्या वो ऐसा काम करता था जिससे उसकी राज्य व्यवस्था अच्छी थी, तो क्या रेगुलेशन, कौन से रूल रेगुलेशन अच्छे थे जिनको हम आगे रन कर रहे हैं, जिनको रन कर सकते हैं, और क्या व्यवस्थाएं ऐसी थी जिनको खत्म कर दिया जाना चाहिए और खत्म भी हो, ठीक है। तो ये सारी सूझ, ये सारी समझ हमें यहीं से प्राप्त होती है। तो कुल मिला के आपके जो एक नागरिक बनने के जितने डायमेंशन होते हैं, जो हमारे जितने भी हमारे जीवन को प्रभावित
सत्ता में ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो योग्य नहीं है, उसने ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशन चला दिए जिससे आम नागरिक का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया, तो क्या वो हमारे पर असर डालेगा? क्या उसका असर होगा हमारे पर? होगा ना। आपको सरकार चयन की स्वतंत्रता दी गई है। क्यों दी गई है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार चयन की स्वतंत्रता दी गई है। आप चुनाव में भाग लेते हो, आम जनता चुनाव में भाग लेती है, उसका कारण यही है कि वो स्वयं उस सरकार को चुने जिसे लगता है कि उसके शासनकाल में या उसके स्तर पर आप अपने जीवन को एक अच्छी तरीके से निर्वाहित कर सको। ठीक है, तो ये सारी सूझ, ये सारी समझ जब होगी तभी तो आप अपने डिसीजन ले सकोगे या बच्चा अपने डिसीजन ले सकेगा। तो इसीलिए जो है ये यहाँ पर क्या करता है कि हमारे जो भी रोल है सोसाइटी के लिए, वो रोल हम कैसे फुलफिल करेंगे और जो हमारे राइट्स हैं उन राइट्स को हम कैसे भोगेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, राष्ट्रीय और वैश्विक समझ का विकास। अब हमने कल भी बात करी थी कि नेशनल और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। नेशनल समझ हमें कहाँ से आएगी? अपनी कंट्री, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में हो। देखिए, कोई भी कर व्यवस्था लगती है, जीएसटी आया, उसका बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने उसका सम्मान किया। तो ये विरोध और ये सम्मान, ये कब स्थिति उत्पन्न होगी? जब आपको उसके बारे में पता होगा कि वो कर सही मायने में क्या है और उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था भी आम नागरिक के हाथों ही चलाई जाती है। आम नागरिक ही उसको क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि व्यय कौन कर रहा है? पैसा किसकी जेब से जा रहा है? आम नागरिक की, हमारी तुम्हारी जेब से जा रहा है। कर कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो उस कर का सही रूप में उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना या इसको मॉनिटरिंग करना भी हमारा ही दायित्व है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सूझ, ये सारी समझ हमें कब आएगी? जब हम इकोनॉमिक स्तर को समझेंगे। ठीक है, पॉलिटी की समझ कब आएगी? जब हम समझेंगे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार का क्या रोल होना चाहिए, पर्टिकुलर ये जो नीति बनी इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए, क्या ये नीति बननी चाहिए थी, क्या यह नहीं बननी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी तो हम समझ पाएंगे, तभी तो हम उस पर विचार कर पाएंगे, तभी तो हम उस पर एक राय बना पाएंगे, अपने थॉट को क्या कर पाएंगे? परफ्यू कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी आ पाएंगी जब हम इन सब चीज़ों की स्टडी करें, और वो स्टडी कहाँ पर होती है? सोशल स्टडी। ठीक है, और इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल हमारे संबंध कैसे रहे, कैसे हमारा व्यापार शुरू हुआ, आज व्यापार का क्या स्तर है, हम किस किस चीज़ों में कैसे कैसे व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें आयात हो रही है, कौन सी चीज़ें निर्यात हो रही हैं, उसका कितना पार्ट जो है हमारा स्वयं का देश जो है भोग में ला रहा है। ठीक है, कितना हमको बेनिफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाएं जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, इनकी नॉलेज देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तभी हमको पता चलेगी। तो इसका मेन एम यही है कि जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल समझ है उसको विकसित करना। नेशनल लेवल पर जो जो चीज़ें आ रही हैं, हमारे सारे एस्पेक्ट इसी पर आते हैं, सोशल स्टडी पे। देखो, हिस्ट्री हमें प्रभावित करती है, पॉलिटी हमें प्रभावित करती है, आपदा इको हमें प्रभावित करती है, सिविक्स, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारा जीवन इन्हीं से चल रहा है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहे तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हो ही रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक ग्लोबल सिटीजनशिप और कॉर्पोरेशन का जो मोड है वो हमें यहीं से आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी करंट में इतने युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, उन युद्ध में जो हमारा इंडिया है वो हमेशा क्या है? मध्यस्थता का काम करता है। वो हमेशा ये वर्क करता है कि जो हमारी लोग हैं वो सही सलामत हमारे इंडिया में दोबारा वापस आ जाए। तो ये एक क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना है
जो हमारे इंडियंस के अंदर है, ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा है और हमने देखा है कि इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन। मोरल और वैल्यू एजुकेशन की बात भी इसी में की गई है। मोरल एंड वैल्यू एजुकेशन हमारे, देखिए हमारे जब हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं प्राचीन, तो हमें पता चलता है कि हमारा वैल्यूज़ कैसी थी, उसका धीरे 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 करके कैसे ह्रास हो। तो आज के टाइम में आप देखते हो कि मोरल बुक्स लगाई जाती है, ठीक है, मोरल एजुकेशन की बुक लगाई जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हमारे समाज का जो स्वरूप है वो भी विकसित हो गया है। आप देखोगे जो फैमिली है वो सिंगल फैमिली रह गई है, जॉइंट फैमिली नहीं रह गई है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है, वैल्यू का ह्रास हो रहा है। दूसरा क्या है कि हमारे जो प्राचीन आपका एजुकेशन सिस्टम था उसमें वैल्यू कल्टिवेट होती थी, वैल्यू प्रमोट होती थी बच्चे के अंदर, लेकिन आज के टाइम में वो एजुकेशन सिस्टम नहीं रह गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम का एक जो बहुत विभत्स रूप हमको देखने को मिल रहा है, करप्ट रूप हमको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वैल्यू का क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सोशल स्टडी को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे अंदर और कौन सी वैल्यूज हमें हस्तांतरित करनी है आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती है। देखिए ये एक बात लिखी गई है, लिबर्टी, इक्वलिटी, कॉपरेशन, पीस एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में भी व्यक्तित हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है। तो ये सारी चीजें सभी धर्मों को समान सद्भाव से देखा जाएगा, सबको रिस्पेक्ट दी जाएगी, ठीक है। हम इंक्लूजन की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो ये सारे इंक्लूजन रिस्पेक्ट कहाँ पर आती है, हमें यहीं से देखने को मिलती है, यहीं से सीखने को मिलती है, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी, ये वही बात है कि आपके मानव संबंधों का अध्ययन कहाँ पर होता है, हमारा सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी क्या है, ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट है, इसमें ह्यूमन वैल्यूज पर, ह्यूमन एथिक्स पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है। तो हमारे सामाजिक संबंध कब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी रिलेशन में, जब विचार करते हैं और जो हमारे अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, जब वो वैल्यूज क्या होती हैं, एक दूसरे से समानता रखती है। अब आप देखो ना कि आपके अंदर ये वैल्यूज है कि आप वक्त पड़ने पर किसी के भी काम आओ, ठीक है, परोपकार की भावना है, सद्भावना है, ठीक है, आपके अंदर ये मोरल वैल्यूज हैं, तो आप किसी से भी अच्छे रिलेशन बना सकते हो ना। आप सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश हो, ठीक है, तो क्या आप किसी से रिलेशन बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। और एक अच्छी सोसाइटी का अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए, पनिश किया जाता है हमको। अगर हम ऐसा वर्क कर रहे हैं जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसको सोसाइटी अच्छा नहीं मानती, सही नहीं मानती, तो उसके लिए न्याय का प्रावधान है कि नहीं है ना। तो हम क्या होते हैं, एक तो सोसाइटी से बेदखल कर दिए जाते हैं, ठीक है, आपको क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपका जो इस तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशंस है, उन सब की भी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, यहीं से मिलती है, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन की तैयारी के लिए हमारा मदद करता है। क्यों मदद करता है, जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारी इकोनॉमिकल लाइफ है, ठीक है, वो कैसे कल्टीवेट, वो कैसे बेटर वे में रन कर, ये हमें सोशल स्टडी से ही पता चलता है। सोशल स्टडी से क्यों पता चलता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे पुराने टाइम पर जो है व्यवस्थाएँ थी, पॉलिटिकल वे में देखें, कैसे हमारा सिस्टम था, क्या क्या सोशल चेंज हुए, कैसे सोशल कल्चर रहा, ये सारी